أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيम। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। मेट्रो न्यूज़ के सभी नाज़रीन, सामईन और हाज़रीन महफ़िल को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथ ही साथ हमारी मेट्रो न्यूज़ की रमज़ान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम प्रोग्राम आसान रमज़ान सीज़न 3 में आप सभी को खुशामदीद। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने वाले को अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम आसान रमज़ान के साथ खुशामदीद भी आपको करेंगे और अभी तीसरा अशरा जो कि शुरू हो चुका है गुज़िश्ता रोज़ से ही, इस पर भी गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा। ख़ास करके इस वक्त तिलावत कुरान पाक से हमने आगाज़ किया है। मैं चाहूँगा कि दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ आमिर सहरवर्दी साहब, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल कीजिए। जहाँ रोज़ाए पाक खैर कि वो साहिबे काबा कौसैन ठहरे बशर की सरे अर्श मेहमा नवाजी। ये अज़मत नहीं है तो फिर और क्या है जो आसी को दामने में अपने छुपा ले, जो दुश्मन को भी ज़ख्म खाकर दुआ दे, खाकर दुआ दे, इसे और क्या नाम देगा ज़माना। ये रहमत नहीं है तो फिर और क्या है। जहाँ रोज़ाए पाक खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन कराम, प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है और आगाज़ में ही हम चाहेंगे सबसे पहले शुक्रिया अदा करें उन तमाम लोगों का जिनकी मुआवनत के साथ आप ये ज़बरदस्ती बेहतरीन सी ट्रांसमिशन को देख पाते हैं। सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे ब्राइट कोर एनर्जी, मेयारी सोलर इंस्टॉलेशन और फैब्रिकेशन का ज़ामिन है। वायरिंग और स्ट्रक्चर पर 5 साल वारंटी भी दे रहे हैं। हम वक्त दस्तयाब हैं
प्रीमियम मेंटेनेंस और क्लीनिंग सर्विसेज भी मौजूद हैं। ब्राइट कोर एनर्जी, रोशन मुस्तकबिल, मेरी और आपकी ज़रूरत। क्या बात। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे मेबल्स आर्किटेक्चर्स का। अपने घर को बहुत हसीन, बेहतरीन और खूबसूरत सा बनाना चाहते हैं, मजीद सजाना और संवारना चाहते हैं तो मेबल्स आर्किटेक्चर से रब्ता कीजिए और ये सर्विस उनसे लीजिए। इसके साथ साथ एक ज़बरदस्त सी पेशकश जो आपको इस तरह से मिल सकती है कि आप इनके पेज पे जाएंगे, इनकी पोस्ट को लाइक, शेयर एंड कमेंट करेंगे तो एक बाइक जो है ये वो ऑफर कर रहे हैं, हो सकता है वो एक खुश नसीब आप हों। साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे ब्राइट स्टार का। स्किन को लेकर, बालों को लेकर आपकी कोई रिजर्वेशन है, आप मजीद अपने आप को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, अपना ख्याल रखना चाहते हैं, कोई फेशियल लेना चाहते हैं या हेयर से रिलेटेड कोई PRP लेना चाहते हैं तो इनसे ज़रूर रब्ता कीजिए। रिवायत कुकिंग ऑयल, बरसों की रिवायत, आज का अंदाज इनका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ दीपक मसाला सबसे आला का बहुत बहुत शुक्रिया। अगेन दिस ब्यूटीफुल अटायर इज बाय बुटीक इन और इनका जो इंस्टा हैंडल है बुटीक इन 03 है। इस पर जाकर 03 इस पे बड़ा जोर दिया गया है तो इसलिए मैंने कहा बुटीक इन 03 क्योंकि और बहुत सारे पेजेस शायद इस नाम से मौजूद हैं तो कोई कंफ्यूजन ना हो जाए तो इसलिए हमने कहा आपको बिल्कुल राइट इंस्टा हैंडल। अगर आप चाहते हैं कि जी वाकई में आप खुद चले जाएं वहां पे जाके आप आउटफिट्स जो है वो ले लें तो आपने मेगा मॉल विजिट करना है। अगर आप चाहते हैं तो एट्रियम मॉल आप विजिट कर सकते हैं, RJ मॉल भी जा सकते हैं। तीन मॉल्स में इनकी शॉप्स भी हैं और अगर आप चाहते हैं घर बैठे, मेरी तरह सुस्त हैं आप लोग, घर बैठे बैठे शॉपिंग करना चाहते हैं ऑनलाइन तो इंस्टा हैंडल देखिए और हाँ बिल्कुल ऑनलाइन का जमाना है, उस पर कुछ चूज कीजिए और या तो ऑर्डर दे दीजिए जो उनका आपको पसंद आता है या फिर अगर आपको कुछ अपने मतलब का अपनी पसंद का कुछ करवाना है तो वो भी फैसिलिटी है। साथ ही साथ रूह ज़मज़म आर्शी इंडस्ट्रीज का बहुत बहुत शुक्रिया, ग्लैम गैस का बहुत बहुत शुक्रिया, न्यू टाउन डेयरी बटर का बहुत बहुत शुक्रिया। असली घी, असली मक्खन के लिए जल्दी से जाइए न्यू टाउन डेयरी बटर से रब्ता कीजिए। क्या बात है। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे सेलमैक्स पावर का, एक ऐसी बैटरी जो कि इंपोर्ट तो नहीं हुई बल्कि पाकिस्तान में तैयार की गई है। लिथियम बाहर से इंपोर्ट करके यहाँ पर इस बैटरी को बनाया जाता है। खास करके अब एनर्जी क्राइसिस हम देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में है, वहीं पाकिस्तान में भी है। अगर आप चाहते हैं अपने पैसों को बचाना, भारी भरकम बिलों से निजात हासिल करना चाहते हैं तो आपने सेलमैक्स पावर अपने घर लेकर आना है। एक एक्स्ट्रा बैकअप है जो आपकी जिंदगी को रोशन कर देगा। शुक्रिया अदा करेंगे फन टाउन का, एक ऐसी प्लेस जहां पे आप अपने बच्चों को ले जा सकते हैं और खास करके वो बच्चे जो कि ऑटिज्म का शिकार हैं या वो बच्चे जो कि खास करके हम देख रहे हैं कि जी स्क्रीनिंग टाइम बहुत ज़्यादा दे रहे होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी जगह है। क्रिएटिव अपने बच्चों को बनाना है, क्रिएटिव माइंड का बनाना है तो आपने लाजमी फन टाउन को विजिट करना है। शुक्रिया अदा करेंगे इम्तियाज सिद्दीकी फाउंडेशन का, एक ऐसी फाउंडेशन जिनकी मावनत से हम देख रहे हैं टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स के ऊपर इनकी मावनत है और इसके साथ साथ जो मुस्तहिकीन हैं उनके लिए भी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया अदा करेंगे हेवंस ड्रिंक का, एक ऐसा पानी जो कि सेहत बख्श भी है और इसके साथ साथ दूसरी जानिब अगर हम बताएं तो लो सोडियम है तो इससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी। शुक्रिया अदा करेंगे शान लिबास का, बड़ी खूबसूरती से कपड़ों को परोते हैं जब जाके बनता है शान लिबास, ये टैगलाइन है उनकी। और हम देख रहे हैं कि जी तारिक रोड पे कुर्ता गली में इनका अपना एक आउटलेट है, वहां आप जाइए, विजिट कीजिए और अगर आप आसान रमजान की ट्रांसमिशन का नाम लेंगे तो आपको 20 to 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ईद की आपकी ईदी वहीं से मिल जाएगी आपको। शुक्रिया अदा करेंगे एलिजेंस एसेंस का, एक ऐसा परफ्यूम जो कहते हैं कि जनाब हमारा जो परफ्यूम है वो 24 आवर्स फ्रेग्रेंस आपके कपड़ों में रहेगी, आपको मुअत्तर करती रहेगी। भाई ईद त्यौहार का सीजन है तो आप जरूर जाएं, विजिट करें इनके आउटलेट पे या ऑनलाइन आप विजिट कर सकते हैं इनके इंस्टाग्राम हैंडल पे और ऑर्डर कीजिए और खास करके इस पर डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया अदा करेंगे हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची का। हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हीमोफीलिया के मरीजों के लिए काम कर रही है। इलाज मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ऐसे में अगर आप उनकी मामलत करना चाहते हैं अपने ज़कात और अतियात हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची को दीजिए। शुक्रिया अदा करेंगे हेवंस ट्रीटमेंट ऑयल का, एक ऐसा ऑयल जो कि बाहर बुक से सर्टिफाइड है, खास करके खवातीन में मकबूल होता दिखाई दे रहा है। लंबे बाल करने हैं, घने बाल करने हैं या इसके साथ साथ वो लोग जिनके बाल टूट रहे हैं या जो जिनके बाल नहीं उग रहे हैं तो भाई इनके लिए बड़ी ज़बरदस्त है ये हेवंस ट्रीटमेंट ऑयल है। और इसके साथ साथ एक इनका ऑयल जो कि पेन रिलीफ है और ये पेन रिलीफ जो है वो जॉइंट पेन के हवाले से, तो भाई अगर आप चाहते हैं ये हर घर की ज़रूरत बन सकता है, खूबसूरती में भी और सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ इनकी जो ऑफर है वो बड़ी ज़बरदस्त है। चांद रात को एक लकी ड्रॉ होगा जिसमें
पिंक पिंक स्कूटी। कलर की बाइक या पिंक कलर की स्कूटी जो है किसी एक खुश नसीब को मिलेगी। क्या और बात ये है। हमने इस ट्रांसमिशन में अप्रूव करवाई है पिंक, बिल्कुल ऐसा वरना ही। सिर्फ बाइक थी। बाइक थी तो हमने कहा भाई अब स्कूटी भी लाएं, क्योंकि खवातीनों का भी दौर है, खवातीनों को भी आगे बढ़ना है, खवातीनों के लिए भी आसानियां होनी चाहिए। तो ये आसानी लेकर आए हेवंस ट्रीटमेंट ऑयल। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल का, एक ऐसा हॉस्पिटल जहां जदीद आलात से आरास्ता हॉस्पिटल बना हुआ है। हम वहां देख रहे हैं कि इमरजेंसी से लेके ओटी से लेके तमाम फैसिलिटीज है टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। टर्किश एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आई हुई है। इसके साथ साथ मलीर काला बोर्ड पे ये हॉस्पिटल मौजूद है। बहुत अच्छी सी टैगलाइन इनकी भी है, ये कहते हैं कि जी जदीद और मयारी इलाज है मगर जेब पर कभी भारी नहीं होगा। शुक्रिया अदा करेंगे उषा प्रोडक्शन का, ट्रैवल डिजाइनर का, जिनकी पोस्ट यहाँ लगी हुई है। अगर आप इस पोस्ट को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, हो सकता है 4 दिन का उम्रे का विजिट, सऊदी अरब का विजिट, आपको उसका वीजा मिल सकता है। शुक्रिया अदा करेंगे बैरी सोल्यूशन का, और बैरी सोल्यूशन बड़ा अच्छे से काम कर रही है। आप हमारी रोजाना की बुनियाद पर सोशल मीडिया पर रील्स देख रहे होते हैं, डिजिटल मीडिया की बात करें, मार्केटिंग की बात करें, तो भाई ऐसी कंपनी है जो कि खास करके लोगों तक आपकी प्रोडक्ट को लेकर जा रही है। अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, अगर आप चाहते हैं कि जी मार्केट में अपना नाम बनाएं, तो बैरी सोल्यूशन को जरूर विजिट कीजिए। ऐसा ही जबरदस्त जबरदस्त बेहतरीन हो गया। मैं कहती हूँ पानी पी लें थोड़ा सा। जी, ऐसा ही आगे चलते हैं। और ठीक है प्रिया, में आगे बढ़ेंगे। आज का टॉपिक हमारा बहुत अच्छा है, यानी आसान बयान में जो हमारा मौजू है बहुत अच्छा है, लेकिन मौजू हमारा आखिरी अशरे की फजीलत के हवाले से था। लेकिन मुफ्ती साहब एकदम से वो जो सवाल आ जाते हैं ना मेरे आंखों के सामने, एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क बन जाता है हमेशा। कल मैं कहीं एक क्लिप देख रही थी, 10 दिन के जो ताक राते हैं उनमें कहा जाता है कि आपको शब कदर तलाश करनी है। तो एक खातून थी जो कि ये कह रही थी कि सऊदीया में और हमारे यहाँ वो एक दिन का फ़र्क है। तो उन्होंने ये कहा कि आप आखिरी तमाम जो 10 रातें हैं उन सब में तलाश करें, सिर्फ 21, 23 और 27 तक ना जाएं। ये बात थोड़ी सी मुझे कंफ्यूज कर गई, तो इसको ज़रा सा क्लियर कीजिएगा। साथ में ही कर लूँ सवाल की? जी बिल्कुल बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहली बात तो ये है कि ये आखिरी अशरा, तीसरा अशरा पूरे रमज़ानुल मुबारक का इत्र है, मगज़ है, खुलासा है। और पहले ही रमज़ानुल मुबारक से रमज़ानुल मुबारक की अहमियत समझ में आना शुरू हो जाती है कि ये वो महीना है जिसका तारुफ़ अल्लाह ताला ने इस अंदाज़ से करवाया, शहरु रमज़ान, रमज़ान वो महीना, उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, जिसमें क़ुरान करीम नाजिल हुआ। तो ये माह रमज़ान माह क़ुरान है। फिर ख़ास तौर पे ये जो आखिरी अशरा है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने क़ुरान करीम को लैलतुल क़द्र में उतारा है। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, तहर्रु लैलतल क़द्री फ़िल वित्री मिनल अश्रिल अवाखिर मिन रमज़ान, रमज़ानुल मुबारक की आखिरी ताकरातों, आखिरी अशरे की ताकरातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करो। तो इससे पता चलता है कि ये जो रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है, सबसे ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत से भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसीलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसके अंदर जो है वाजिब सुन्नत एतिकाफ़ भी किया करते थे 10 दिन का। साथ साथ ये जब शुरू हो गया है, इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि करना लाजिम और ज़रूरी होती हैं। जिस तरीके से आपने फरमाया कि एक दिन वहाँ के साथ डिफरेंट होता है। अगरचे ये आम लोगों के जहनों में ये सवाल उठता है, हमारे जहनों में तो नहीं उठता। इसकी कन्फ्यूजन इसलिए होती है कि वो एक दिन पहले ईद मनाते हैं, एक दिन पहले रोज़ा रखते हैं। वो जो तारीख़ एक दिन पहले वहाँ पर होती है, हमारे पास एक दिन बाद में क्यों होती है? इसका जो है ना फ़ुक़हा ने ये जवाब दिया है कि हर एक आसमान का, हर एक मतला का एतबार होता है। हर जगह पर जो है ना चाँद की उम्र एक जैसी नहीं होती है। वहाँ पर चाँद की उम्र पहले पूरी हो जाती है, यहाँ पर बाद में होनी होती है। तो इसीलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखो तो चाँद देख कर रखो। वहाँ पर एक दिन पहले चाँद नज़र आता है, यहाँ पर नज़र ही नहीं आता। ईद मनाओ तो चाँद देख कर मनाओ, वहाँ पर एक दिन पहले नज़र आ जाता है, यहाँ पर नज़र नहीं आता। तो ये चाँद की उम्र का उसके मतला के एतबार से जो है ना वो मामलात होते हैं। वहाँ पर उम्र पहले पूरी हो जाती है, इसलिए वहाँ पर रोज़ा और ईद मनाई जाती है। यहाँ पर बाद में होती है, तो यहाँ पर तारीख़ भी फिर चाँद के एतबार से उसी तरीके से ही चेंज हुआ करती है। अलबत्ता इस तरीके से अहमियत का तो अंदाज़ा हो गया जब इंसान इख्तिताम के अंदर आखिरी सांसें भर रहा होता है, नरगा ताली होता है, नज़ा की हालत होती है, जल्दी जल्दी दिल की धड़कनें तेज़ होती हैं, जल्दी जल्दी सांस ले रही होती है। इस वक्त इंसान की सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि कोई लम्हा इंसान का ऐसा निकल ना जाए जिससे वो भरपूर अच्छे तरीके से फ़ायदा ना उठा सके। इससे हमें एक बात पता चलती है,
जब हम जाते हैं बैतुर रसूल में, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजरे में, हज़रत अम्मी जान आपकी प्यारी ज़ौजा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अफ़ीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब आखिरी रमज़ानुल इज़ा दख़ल अशरुल अवाखिर, जब आखिरी अशरा दाखिल होता था, शद्द मीज़रा, 3 काम थे हुजूर अलैहिस्सलाम के, शद्द मीज़रा, अपने कमर बस्ता हो जाते थे, अपनी कमर को कस लेते थे और मेहनत के लिए तैयार हो जाते थे। अयक़ज़ा अहला, रात को शबे ज़िंदादार हुआ करते थे, पूरी पूरी रात अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होना, रुकू करना, क़ियाम करना, तिलावत करना, मुहासबा करना, मुज़ाकरा करना, अल्लाह के साथ राज़ व नियाज़ की बातें करना, ये मामला। तीसरी बात क्या फरमाई, अहया लैला, अपने घर वालों को भी बेदार करते थे। अब चंद लम्हात रह गए हैं, इससे फ़ायदा उठा लो। क्यों? वो इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर तशरीफ़ लेकर जा रहे थे, पहला कदम रखा, फरमाया आमीन, दूसरा कदम रखा आमीन, तीसरा कदम रखा, फरमाया आमीन। साहबे कराम ने देखा, या रसूल अल्लाह, आपने ऐसा मामला क्यों किया? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील अमीन जो तमाम मलाइका के सरदार हैं वो आए थे और 3 बातें इरशाद फरमाई और 3 बद्दुआएँ की हैं सय्यदुल मलाइका ने। उसके ऊपर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो सय्यदुल कायनात, सय्यदुल अंबिया हैं, इमामुल अंबिया हैं, उन्होंने आमीन कही। वो क्या? पहली बात वो कि जिस शख्स के सामने हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम नामी आ जाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो आप पर दुरूद न पड़े, तबाह व बर्बाद हो जाए। मैंने कहा आमीन। दूसरा वो शख्स जो वालिदैन को दुख देता है, उसकी नाफरमानी करता है, अल्लाह उसको बर्बाद कर दे। मैंने कहा आमीन। तीसरा वो शख्स जिसको रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना मिले और वो अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब ना करे और अपनी मग़फ़िरत ना करवा ले, ऐसा शख्स तबाह व बर्बाद हो जाए। मैंने कहा आमीन। ये सारी बातें मुख्तार भाई इंसान को उम्मीद दिलाती हैं। जैसे सूरह ज़ुमर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल या इबादी, आप ए हबीब आप कह दें कि ए मेरे बंदे। हम किन बंदों को अल्लाह ताला अपनी तरफ निस्बत कर रहे हैं कि ए मेरे बंदे? कौन से बंदे? अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने अपनी नफ्सों पर जुल्म कर लिया है। पता है कि सामने आग लगी, इसमें हाथ नहीं डालना, दादानी में हाथ डाल लिया। पता है गुनाह करेंगे अल्लाह ताला अजाब देंगे, हो गए, अल्लाह गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, खताकार हैं, बदकार हैं, अब तो हो गई अल्लाह ताला। अब आपके सामने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम आप ही के सामने जबीन नियाज दराज करते हैं, आप ही की इबादत करते हैं, आपसे ही चाहिए हमें, आपसे, आपका मेहमान खाना, आपकी जन्नत चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि किसी भी लम्हे के अंदर अल्लाह ताला से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। इख्तितामी बात जो गुज़िश्ता रोज़ भी हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत था, उन्होंने फरमाया अल्लाह ताला पर यकीन और एतमाद से मुताल्लिक़, मन अतमद अलन्नास फ़क़द मल्ला, जो लोग लोगों पर एतमाद करते हैं उनको मलाल ही होता है, शर्मिंदगी इख्तियार करनी पड़ती है। मन अतमद अला इल्मिही फ़क़द ज़ल्ला, जो शख्स अपने इल्म पर एतमाद रखता है कि इल्म मुझे बचा लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, याद रखो इल्म इंसान को गुमराही की तरफ भी ले जाता है। चुनांचे तारीख गवाह है, इस कायनात के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ही गुमराही की तरफ गए। मन अतमद अला अक़लिही फ़क़द ज़ल्ला, जो लोग अपने अक़ल के ऊपर एतमाद करते हैं उनको उनकी अकलें भी ज़ायल हो जाती हैं। लिहाजा ये सारी बातें बताकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु क्या फरमाते? मन अतमद अलल्लाह फ़ला मल्ला वला कल्ला वला दल्ला वला ज़ल्ला, जो लोग अल्लाह पर यकीन और अल्लाह के ऊपर एतमाद रखते हैं, ना तो उन्हें कभी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, ना किसी बात का मलाल होता है, ना किसी चीज़ में कमी होती है, ना वो कभी गुमराही का शिकार होता है, ना वो चीज़ कभी ज़ायल होती है। लिहाजा एतमाद अल्लाह ताला पर, यकीन इस बात पर कि हम खुद खताकार हैं लेकिन बख्शने वाली वो ज़ात ज़रूर है। अल्लाह ताला इस आखिरी अशरे के ज़रिए हम सब की बख्शिश फरमाए, पूरी उम्मत मुस्लिमा की हम सब की जो है माफ़ी के तलबगार हैं। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमाए। आमीन। और यहाँ पे एक से वक्त ब्रेक का तो हुआ, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, हमें मेहमान खास की जानिब जाना है, लेकिन आज हमारे साथ स्टूडियो में कारी मौजूद है और ये मैं आपको बताऊँ कि हमारी जो ट्रांसमिशन देखी जा रही होती है और उस ट्रांसमिशन को देखने के बाद हज़ारों की तादाद में मैसेजेस आ रहे होते हैं। बैरून मुल्क से तो आ रहे हैं, लेकिन हमारे अपने मुल्क से भी बहुत सारे लोग हैं जो कि मैसेजेस कर रहे होते हैं और ख़ास करके उनकी ख्वाहिश यही होती है कि जी वो हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। तो कारी आज हमारे साथ मौजूद हैं और आज हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हैं। मैं चाहूँगा कि नाते रसूल मकबूल पेश करने की सादत हासिल कीजिए। माइक उनको दे दीजिएगा जी। अगर उस दौर में होता मैं कदमों में पड़ा होता, दिलो जान में फिदा
करता मैं कदमों में पड़ा होता। मुझे यूं देखते मोमिन, मुझे यूं देखते असहाब, मुझे यूं देखते मोमिन, मुझे यूं देखते असहाब। मैं काश उन पर फिदा होता, मैं कदमों में पड़ा होता। वो रब के है नबी अफजल बादज़ अंबिया आला, वो रब के है नबी अफजल बादज़ अंबिया आला। मैं उनसे जा मिला होता, मैं कदमों में पड़ा होता। हुजूर में आपको आकर सलामी पेश यूं करता। हुजूर में आपको आकर सलामी पेश यूं करता। मैं खाकर कसम अल्लाह की, मैं कदमों में पड़ा होता। इकराम, वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्दी से जा रहे ब्रेक पे, वापस आ रहे, हमारे साथ बने रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद। रमज़ानुल मुबारक में रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम प्रोग्राम आसान रमज़ान सीजन 3 के साथ मैं हूँ अरसला नूर और मैं हूँ मुख्तार अहमद। और ख़ास करके अब जो अरसला जितना मुस्कुरा रही है ना, इसलिए कि उनको पता चल गया कि अब जो सेगमेंट आ गया वो है मेहमान ख़ास का, और मेहमानाने ख़ास का आज का सेगमेंट है, जिसमें हमारे साथ बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं। सबका एक एक करके तारुफ भी करवाएंगे, और सबसे अच्छी बात है कि मुनफरिद फील्ड से रिलेटेड। अच्छा, वैसे ठीक है, लेकिन मैं जिस वजह से मुस्कुराई थी, मुझसे झूठ नहीं बोल रही, मुझे हंसी बहुत आती रहेगी, वरना बहुत देर तक मैं इस वजह से मुस्कुराई थी। जो कान में हमारे आवाज आती है, ये थोड़ी गड़बड़ आई आज। हाँ, थोड़ी सी गड़बड़ थी, ज्यादा गड़बड़ हो गई। एक दो जुमले जो ऊपर नीचे हो गए, आप देखिए कितना फर्क पड़ता है आप लोगों से। हाँ, बिल्कुल इंस्ट्रक्शन से हमें कितना फर्क पड़ता है। बिल्कुल क्रेडिट दे दिया मैंने साथ साथ, और टोक भी दिया, देख रहे हैं आप। अच्छा अरसला, ये सारे मामला बड़ी अच्छी है। अच्छा, दूसरी जानिब जो है इस वक्त हम बढ़ेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त मुदब्बिर अली मौजूद हैं। मुदब्बिर अली को हम रील्स में देख रहे होते हैं, मुदब्बिर अली को हम अक्सर जगह पे ओपनिंग्स करते हुए देख रहे होते हैं। मुदब्बिर अली को हम ये देख रहे होते हैं कि वो मोटिवेशंस जो है ना वो मोटिवेट कर रहे होते हैं लोगों को। तो सबसे पहले वेलकम करेंगे मुदब्बिर अली को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। बिल्कुल मुदब्बिर, एक तो सबसे अच्छी चीज़ है कि एक ब्रांड लॉन्च किया हुआ है, उस ब्रांड को आप हम देख रहे हैं पूरे कराची में, मतलब जैसे हम देख रहे हैं जगह जगह पे पान की केबिन है, बस उसी तरह आपकी हर जगह पे कुछ ना कुछ खुला हुआ है। ऐसा क्या मामला था? कस्टमर्स की जो है वो डिमांड है, तो कोशिश कर रहे हैं जो अपने ब्रांड को जो है वो पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ कराची में नहीं, पूरे पाकिस्तान में, कराची, लाहौर, गुजरात, इस्लामाबाद, कोयटा, गुजरांवाला, हर शहर में, सियालकोट में, और जो 15-17 शहर है वहाँ पर जो है वो कस्टमर्स को जो है वो अपने प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफर करें। सेंट्स एंड सीक्रेट्स के परफ्यूम्स जो है वो डिलीवर करें। ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो सेंट्स एंड सीक्रेट्स के परफ्यूम है, हम ये देख रहे हैं इसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग जो है ना वो जिससे पूछे आप वो यही नाम ले रहा होता है। सोशल मीडिया पे तो हर तरफ छाया हुआ है, लेकिन वजह क्या है, क्यों इतनी डिमांड लोगों के दरमियान बढ़? बहुत मेहनत की है इन्होंने। हाँ, काफ़ी साल से काम कर रहे हैं और काफ़ी साल से कोशिश कर रहे हैं कि जो कस्टमर्स की डिमांड है, जो उनकी नीड है, वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट राइट प्राइस पे, राइट पैकेजिंग के साथ, राइट सर्विसेज के साथ दें, और बस लगे हुए कोशिश कर रहे हैं। बाकी अच्छा, जो है एक सवाल मेरा, बड़ा ये कॉपी वाला बड़ा सिलसिला चलता है कि एक बहुत ब्रांडेड कोई लाख रुपए वाला, 2 लाख रुपए वाला एक परफ्यूम होता है, और उसके वो अपने परफ्यूम के बराबर में रखते हैं और कहते हैं बिल्कुल इसका ड्यूप है। तो ऐसा होता भी है या नहीं होता?
दो सवाल और उसके बाद वाला सवाल इससे भी खतरनाक है। सही, नहीं कोई सवाल खतरनाक नहीं होगा। ये असल में परफ्यूम्स की मार्केट आज से 5-6 साल पहले पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती थी, स्पेशली ऑनलाइन तो बिल्कुल नहीं थी। तो इतनी ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी रिगार्डिंग, जैसे लोगों को आज भी नहीं पता होता जनरली, जो नॉर्मल एक बंदा होता है कि नोट्स क्या हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसके टॉप नोट्स क्या हैं, मिडिल नोट्स क्या हैं। परफ्यूम्स दुनिया भर में टॉप नोट्स, मिडिल नोट्स और बेस नोट पे लिया जाता है, प्रोजेक्शन और सियाज पे लिया जाता है। तो हमारे के कस्टमर को एक रेफरेंस पॉइंट देने के लिए यूज़ कर लेते हैं कि उसको एक ब्रांड का नाम याद होता है, मुझे इस जैसी खुशबू चाहिए, तो उस रेफरेंस पॉइंट के लिए जो यूज़ किया जाता है। बच गए आप दूसरे सवाल से, बेहतरीन हो गया। ये बड़ी जबरदस्त बात है। और यहाँ प्रोडक्ट भी मौजूद है एसेंशियल सीक्रेट्स का, पैकिंग भी बड़ी जबरदस्त है। ईद के हवाले से मैं लग रहा है कुछ अच्छी गिफ्टिंग शिफ्टिंग भी हो रही है। तो भाई अच्छा दूसरा ये भी सवाल है कि आपकी जितनी भी रील्स होती है ना, हमने उसमें देखा है कि कोई ना कोई मोटिवेशन जरूर होती है, मतलब आप एक पास्ट की अपनी कोई बात जरूर उसमें डाल रहे होते हैं, या हमने ये देखा है कि जी तैयारी दिखा रहे होंगे कि प्रीवियसली कैसी जो है वो तैयारी शुरू हुई और उसके बाद ओपनिंग का जो है ना हम देखते हैं कि फौरन से फीता कट रहा होता है। तो ये सब कोई मैनेज कर रहा है, खुद से क्रिएटिविटी आती है? नहीं, ये दोनों चीज़ें होती हैं, टीम भी बता रही होती है और मैं कोशिश करता हूँ खुद भी जो है वो थोड़ी रॉ और अनफिल्टर्ड जो है वो अपनी जर्नी शेयर करता रहूँ, क्योंकि बहुत जो है वो बेसिक जो है वो लेवल से शुरू किया था। तो मेरी कोशिश होती है कि जो ऑन ग्राउंड चीज़ें हैं, सोशल मीडिया पे जनरली हम जो है ना थोड़ी सी फैंसी और अनरियलिस्टिक चीज़ें दिखाते हैं, तो मेरी कोशिश होती है जो रॉ चीज़ें हैं, जो तल्ख हकीकतें हैं और ग्राउंड रियलिटीज़ हैं बिजनेस करने की पाकिस्तान में या बिजनेस को ग्रो करने की, तो वो दिखाई जाए और उससे शायद कोई किसी को नहीं, ये बहुत अट्रैक्टिव बात बहुत अच्छी कर रहे हैं आप इसी का ज़माना है और लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करता है ये कि आपका सफ़र शुरू कहाँ से हुआ था। अच्छा, नॉर्मली ये लोग कैसे बैठे हुए हैं, बात कैसे कर रहे हैं, स्टार्ट कैसे लिया, तो ये अब अपील करने लगा, उल्टा हो गया। पहले हमें फैंसी चीजें अच्छी लगती थी, अब हम स्ट्रगल देखना चाहते हैं ताकि हमें अगर कहीं हम कहीं फंस रहे हैं, पसंद हो गए हम, हाँ हम अगर हम कहीं फंस रहे हैं तो अच्छा ऐसे निकल भी सकते हैं। बिल्कुल ऐसा। इस वजह से मोटिवेशन बड़ी होती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि कहीं ना कहीं परेशानी में मुब्तला है, जब वो आपकी वीडियो देख रहे हो तो कहते हैं यार ये शख्स भी निकल कर आया है, इसने भी परेशानियां फेस की, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और बल्कि हम बड़ी एडमायर करते हैं। बल्कि बहुत सारे लोग जो है वो रील्स हम देखते हैं कि कितने व्यूज़ बढ़ते चले जाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी जो ईद पे स्पेशल ऑफर्स क्या दे रहे हैं और सबसे स्पेशल परफ्यूम कौन सा है आपका? हाँ अच्छा, ईद पे ऑफर वैसे पूरे पाकिस्तान में हमारी ऑनलाइन वेबसाइट पे भी और तमाम आउटलेट्स पे भी, जो हमारी 20+ आउटलेट्स हैं पूरे पाकिस्तान में, उन सब पे जो है वो एक अप टू जो है वो 25% का डिस्काउंट लगा हुआ है। तो क्योंकि ईद का टाइम है, लोगों को परफ्यूम्स लेने होते हैं और जो है वो स्पेशल मोमेंट्स के लिए, ईद डेज़ के लिए, तो उसके लिए ख़ास हमने कस्टमर्स के लिए जो है डिस्काउंट रखा है ताकि जो है वो लोग लें। और उसके अलावा जो मेरा फेवरेट परफ्यूम है वो 2-3 है, थोड़ा कॉर्पोरेट इवेंट और उसके लिए मैं अपना एक परफ्यूम है किंग, वो वेयर करता हूँ, और डे टाइम के लिए, समर्स के लिए मैं एक परफ्यूम है फॉरबिडन सिटी, वो वेयर करता हूँ। तो 3-4 परफ्यूम्स है वो डिफरेंट जो है वो वेयर कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, परफ्यूम की मार्केट भी है, लेकिन एक चीज़ हम देखते हैं कि जैसे गर्मियाँ हैं या सर्दियाँ, मौसम के हिसाब से क्या वेरिएशंस आती रहती हैं और लोग भी क्या इसी तरह के कि वेरिएशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, या वो एक ही परफ्यूम है वो दिन में भी लगा रहे हैं, रात में भी लगा रहे हैं, सर्दियों में भी लगा रहे हैं, गर्मियों में भी लगा रहे हैं? नहीं, वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है। समर्स में जनरली एक्वेटिक और फ्रेश और सिट्रस परफ्यूम्स, फीमेल में फ्लोरल परफ्यूम्स वो लगाए जाते हैं, और गर्मियों में जैसे जैसे थोड़ी जो है वो सर्दियों में जैसे जैसे थोड़ी सर्दी बढ़ती है तो कॉन्टिनेंटल, ऊद, वुडी, थोड़े स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स जो है वो ज़्यादा जो है वेयर करना शुरू हो जाते हैं। पूरी स्टडी है भाई, पूरी स्टडी है, देख रहे हैं आप। ऐसे नहीं हो रहा ना, बिजनेस ऐसे एस्टैब्लिश नहीं करता, इंसान को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, छोटी छोटी बारीकियों को जानना पड़ता है, फिर ऐसे आप बैठे होते हैं मेहमान बन के। चलिए, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि एक और मेहमान भी बैठे, उनका भी तारुफ कराने जल्दी से। मैं चाहूंगा आप तारुफ करवाएं, आपके पास तो ये मेहमान बहुत बार आए हैं, लेकिन आपके पास भी आ चुके हैं, ऐसी क्या बात है। हमारे पास इस वक्त मौजूद है अयान। अब अयान क्या करने लगे, पहले तो हमने अयान का तारुफ कराया था, यूट्यूबर है, व्लॉगर है, ब्लॉगिंग करते हैं, लेकिन अब ये नए सफर पे चल पड़े हैं। ये अयान खुद ही बताएंगे कि अब क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपने पूछा कि पहले ये सब कुछ करता था और अब क्या कर रहा है। देखें, पहले मैं जो बेसिकली पॉडकास्ट करता था लोगों के, और पहले व्लॉगिंग भी करता था और बहुत सारे यूट्यूबर से मिला हूँ, बट अब थोड़ा बहुत चेंज आया हूँ, क्योंकि यार बड़ी वीडियोस कोई नहीं देखता। अब किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो आधे घंटे या फिर 9-9, 10-10 मिनट की वीडियोस देखे बैठ के। बिल्कुल सही। क्योंकि अब हम अपने आप को ले लें खुद, तो हम रील्स देखते हैं और स्क्रॉल करते रहते हैं कि भाई नहीं है इतना टाइम, और आप जैसे इतने बिजी बंदे जो एक ट्रांसमिशन कर रहे हैं उनके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। मैं कह रही हूँ अगली बार भी आप यहाँ बैठो, 2 दफा बुलाएंगे आपको। तो आजकल मैं बना रहा हूँ रील्स। अच्छा, रील्स पे एक तो व्यूज भी अच्छे आते हैं और रील्स में ना पेड प्रमोशन भी होती है ज्यादातर। ब्लॉगिंग भी इतनी नहीं होती जितनी रील्स पे आपको पेड प्रमोशन। अच्छे पैसे मिल जाते हैं बहुत। ये आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा, आप भी तो रीलें बनाती हैं। मेरा इंटरव्यू नहीं हो रहा है यार। तो मैं रील्स बना रहा हूँ आजकल, और मैं जो फूड ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, और रमजान के हवाले से दिखा रहा हूँ कि
अफ्तारी में जो है क्या क्या होता है, मतलब कहाँ कहाँ अफ्तारी हो रही है और कैसी कैसी अफ्तारी करवाते हैं लोग। गुड। और इसके अलावा जो है फूड स्ट्रीट्स पे जा रहा हूँ, फिर जैसे एरियाज हो गए कोई से भी, उन पे जा रहा हूँ। ये सब कुछ चल रहा है आजकल। और खाने का वैसे मैं खुद भी शौकीन हूँ। तो वैसे जो आप बताया अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक पुलाव का रिव्यू डाला था, मैंने कहा था अयान से खुद पूछूंगी, वाकई में अच्छा था। हाँ, वो अलग पुलाव था। हाँ, अच्छा था। वो मतलब ये था कि मैं उसको रेट तो मैंने किया कि 10 out of 9। मिर्चें ज़्यादा थी, मैं मिर्चें नहीं खाता। हाँ, सच बोलना है, सच, हाँ, फालतू सच साइड नहीं लेना। अच्छा खैर छोड़े अयान, मुझे ये बताएं कि अभी आप कह रहे थे कि पैसे ज्यादा है, रील्स बना रहे हैं, इसलिए आपने शिफ्ट किया है, या एक काम में इंटरेस्ट भी होता है? पहले आपको जब आप पहले आए थे तो आप बहुत ज्यादा, आपके अंदर एनर्जी थी, ये यूट्यूबर बनना है, मुझे बहुत मशहूर जाना है और मैं तो ऐसे से बना, एकदम से आपका चेंज हुआ। ये पैसों की वजह से चेंज हुआ आपका? नहीं, या आपने माइंडसेट देखा लोगों का? अभी कह रहे व्यूज जो है बड़े मुख्तलिफ हैं। देखें व्लॉगिंग पे जो है ना, जो पहले मशहूर पैसों हो की गए, बात की थी अयान। नहीं वो तो मैं बता रहा हूँ जो पहले मशहूर हो गए वो हो गए। देखें वो निकलना था, निकल गया, क्योंकि भाई अल्लाह की मर्जी है जो जिसको निकाले, बेशक। और दूसरी बात ये रील्स पे व्यूज इसलिए ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि आजकल लोग जो है स्क्रॉल ज्यादा करते हैं माने तो इससे, और रील से पैसे नहीं मिलते हैं। रील से आपके यूट्यूब पे 10 मिलियन व्यूज भी आ रहे हैं, या इंस्टा पे 10 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, रील से पैसे नहीं मिलते आपको, इंस्टा यूट्यूब नहीं देता, पेड प्रमोशन से मिलते हैं जो लोग आपको बुलाते हैं। ऐसे नॉर्मली आपको क्या पता। चले ये अच्छा है। आने वाले वक्तों का जो है ना हम ये देखें तो वैसे भी सेलिब्रिटी हैं और आने वाले वक्तों में और भी बड़ी सेलिब्रिटी होंगी। आप दोनों नहीं आप हैं सेलिब्रिटी नहीं, आप यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब है आप सेलिब्रिटी हैं। यू आर द सेलिब्रिटी वन। और बहुत अच्छी बात है अयान की बात से बहुत सारे जो हमारे बच्चे इस वक्त देख रहे होंगे तो उनको भी होना चाहिए कि सिर्फ ऐसा नहीं कि जी पैसा कमाना है, या कुछ लोग हम देखते हैं कि इसी चक्कर में लगे हुए या टिकटॉक के ऊपर अपनी वीडियोस बना रहे हैं। तो ये बड़ी इंस्पिरेशन है कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है, हमने वक्त के साथ साथ आगे बढ़ना है, चाहे वो डिजिटल मीडिया है या डिजिटल वर्ल्ड है, लेकिन साथ में तमाम चीजों को लेके भी चल रहा है। और अगर रील्स का जमाना है तो रील्स, अब आगे चल के अगर कुछ और आएगा तो डेफिनेटली अपने आप को किस तरीके से हम मोल्ड कर सकते हैं, इसे करने की ज्यादा जरूरत है। और अच्छे बच्चे हैं, मतलब अच्छे कंटेंट की तरफ जा रहे हैं, जो अच्छी बात है। मैं ये कहूंगा कि जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब पैसा लगाना पड़ेगा, पैसा लगाने उसके नहीं मिल सकता आपको, पैसा लगाना पड़ेगा। ये इसने बात की है बड़ी काम की, देखो सब बोल रहे हैं कमाना है ना, जब ज्यादा कमाना है तो फिर लगाना ही, ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बहुत बिजनेस माइंड वाली बात है, ये वो बात है, ये बात भी बड़ी जबरदस्त है। अच्छा जी आगे नेक्स्ट जानिब बढ़ जाएंगे, अभी हम ब्रेक पे जाएंगे। चले नेक्स्ट मेहमान की तरफ चले, नेक्स्ट गेस्ट की जानिब बढ़ेंगे। और इस वक्त हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं, खास करके अगर मैं बात करूं ब्राइट स्टार क्लिनिक की, स्टार्टिक क्लिनिक के हमारे साथ जो हैं वो मौजूद हैं, खास करके इसके एक्सपर्ट भी हैं। वकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। रोजाना की बुनियाद पे आपको बता रहे होते हैं कि जी ये फेशियल हो रहा है, वो फेशियल हो रहा है, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ईद पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या क्या कर रहे हैं सर? इस वक्त तो हम लोग एस्थेटिक की ऑल सर्विसेज, स्किन की, हेयर की, और इसके अलावा हमारे पास सैलून की सर्विसेज भी इस वक्त अवेलेबल हैं। माशाल्लाह सैलून भी चला रहे हैं भाई, ईद का टाइम है। इस वक्त थोड़ा रश होगा वैसे? इस वक्त रश है, बिल्कुल रश है। टाइमिंग ये है कि सुबह 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ओपन किया हुआ है, क्लिनिक भी और सैलून भी। ठीक है, तो ये जो स्टार्टिक क्लिनिक है आपका, तो मर्द हज़रात के लिए, ख़वातीन के सब के लिए? बिल्कुल दोनों के लिए। असल में देखें, लेडीज़ का एक तो ख़ास इंतज़ाम है सैलून के लिए। हमने उनके लिए एक पर्दा सिस्टम किया हुआ है कि अगर ख़वातीन आ रही पर्दे वाली तो वो भी करवा सकें। इसके अलावा जो एस्थेटिक है उसके लिए तो डिफरेंट रूम से मेल का ट्रीटमेंट मेल ही करते हैं, फीमेल का ट्रीटमेंट फीमेल ही करते हैं। ज़बरदस्त, ये अच्छी चीज़ है, ऐसा ही? बिल्कुल सही है। अच्छा, और ये भी बता दें कहाँ पर आपके क्लिनिक्स मौजूद हैं? इस वक्त हमारी जो ब्रांचेज़ हैं 5 ब्रांचेज़ हैं। DHA फेज़ 5 कराची, DHA फेज़ 7 एक्सटेंशन, DHA फेज़ 2, DHA फेज़ 4। इसके अलावा हमारी जो एक ब्रांच है वो लाहौर में भी है। तो आप लोग आ सकते हैं। इस वक्त चांद रात तक जो ऑफर चल रही है वो 50% ऑफ चल रहा है, एंड स्किन एंड हेयर के ऑल ट्रीटमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अच्छा, ये आपने सैलून की ऑफर बताई है 50%, या एस्थेटिक की 50% है एंड सैलून की 30%। 30%, ठीक हो गया, हम चले जाते 50% लेने फिर। बिल्कुल, नहीं 20% तो एक्स्ट्रा मिल जाएगा ना, आसान रमजान के ट्रांसमिशन का नाम ले, 20% एक्स्ट्रा देंगे भाई, क्यों वो भाई देंगे। जो आएगा वो स्क्रीनशॉट लेकर आए, आपकी वीडियो दिखाएगा, बड़े ऑथेंटिक चल रहे हैं। जबरदस्त, आपने फिर हमारी रील्स देखनी है और उसका स्क्रीनशॉट लेना है और फिर आप इनकी क्लिनिक चले जाइएगा, आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से फेशियल्स की बात हो रही थी, इससे पहले भी आपने गुज़िश्ता जब डॉक्टर मरियम आई थी तब भी सवाल किया था कि फेशियल कौन कौन से होते हैं और डिमांडिंग कौन कौन सी है फेशियल की? देखें, हाइड्रा फेशियल तो हर जगह पे हो रहा है, बट इस वक्त जो है हमारा एक हाइड्रा फेशियल है जो डॉक्टर मरियम जो है वो इंग्लैंड से, आपको पता है ये बात, तो वो इंग्लैंड से आई हैं, तो वो उसी चीज़ों को फॉलो कर रही हैं, उसी प्रोसीजर को फॉलो कर रही हैं। तो वो एक मेडिकल ग्रेड जो है ना हाइड्रा फेशियल कर रही है, जिसमें हम जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो भी सारी इंग्लैंड की है।
तो इस वक्त तो सबसे टॉप पे हमारे पास वही चल रहा है और उस पर भी हमारे पास 50% ऑफ चल रहा है। क्या बात है सही। भाई, जबरदस्त, ये बहुत अच्छा हो वकार गया। साहब हमसे बातें नहीं करते, डायरेक्ट अपनी ऑडियंस से बात करें, देखते भी नहीं हमारी हमारी तरफ। तरफ देखो, कह रहे हैं, जी, लेकिन बिल्कुल ये वाले ऐसे तो लोग पक्के ही तो आ ही जाएंगे, इधर बात करो 50% ऐसी 30%। ऐसी कोई बात नहीं, देखें ऑडियंस भी आप लोगों का शो देखती है, देन हमारे पास अरे क्या बात है, ऑडियंस का बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ब्रांचेस की बात हो रही थी, उन्होंने 6-7 ब्रांचेस के नाम लिए, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और भी आपको Thank you तरक्की so दे। much, thank इसी you. तरीके से अब जाऊंगा मैं मुदब्बिर के जाने। मुदब्बिर, साइंस एंड सीक्रेट्स हर जगह बोर्ड नजर आ जाता है, आप किसी भी मार्केट में कराची में चले जाएं, वहाँ एक बोर्ड आपको लाजमी नजर आएगा। मुख्तलिफ हम देख रहे हैं कि जी मॉल्स में भी मौजूद है। तो कराची के अलावा लाहौर, इस्लामाबाद और भी तो हो कुछ गया। आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है सनसेट। कराची के अलावा पिछले काफ़ी सालों से कराची में तो हम डॉल्बिन मॉल, तारिक रोड, लकी वन, बहादुराबाद, तारिक रोड मार्केट, ओशन मॉल, मैं वो कह रहा हूँ ना, स्क्वायर वन अनकाउंटेबल मॉल। है, इतने सारे हैं, वो काउंट नहीं करें। आप ये बताएं कि कराची के अलावा और कहाँ हाँ, हम हैदराबाद में इंशाल्लाह भी ओपनिंग है हमारी, माशाल्लाह। गुजरात में ओपनिंग है हमारी ऑलरेडी 2 साल से। हम कोयटा में हैं, कोयटा में। लाहौर में है वाह, पैकेजेस जबरदस्त, मॉल में, माशाल्लाह, माशाल्लाह। गुजरात में है, गुजरावाला में है, सियालकोट में है, इस्लामाबाद, पिंडी, वाह कैंट और काफ़ी ज़्यादा 12-15 शहरों में। हैदराबाद की आपने बात की, आपने कहा कि हैदराबाद में ओपनिंग करने जा रहे हैं, तो वो हमारे कब हो रही है? व्यूवर्स जो कि अभी देख रहे हैं हैदराबाद में कब हो रही है, इंतजार तो सब कर रहे हैं। हमारी हैदराबाद में ईद के बाद ओपनिंग हो रही है और ईद से पहले इंशाल्लाह जो है वो 28वें रोजे को हमारी गुजरात में ओपनिंग हो रही है। गुजरात में माशाल्लाह, ओपनिंग हो रही है। माशाल्लाह। क्या ठीक, बात है भाई, ठीक, एक ओपनिंग जो है वो गुजरात में हो रही है और एक ओपनिंग ईद के बाद, ईदियां हैदराबाद जमा में। कर लें अपनी सारी, उसके बाद इन्वेस्ट करने के लिए आपने हैदराबाद में आना होगा। मॉल का नाम बता दें, किस मॉल में कर रहे हैं? हम BA मॉल में खोल रहे हैं और एक जो है वो ऑटोबान रोड पे खोल रहे हैं। क्या बात है भाई, जबरदस्त। ठीक है। और खास करके आपके लिए दुआ भी है बहुत सारी कि भाई अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, बिल्कुल, हम छोटे से ब्रेक पे ब्रेक पे जा रहे जाएंगे, हैं, ब्रेक से वापस आ रहे हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े बने रहें, रहिए। देखते रहे हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन जिसका नाम है आसान रमजान सीजन 3। वेलकम बैक नाज़रीन कराम, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद। रमज़ानुल मुबारक के स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम प्रोग्राम आसान रमज़ान सीजन 3 के साथ मैं हूं अरसला नूर और मैं हूं मुख्तार अहमद। बातें ना अब ईद वाली आ रही, क्या दिन इतने कम रह गए। अब हमने कहा था ना, जब स्टार्टिंग में आए थे कि जी पहला अशरा शुरू हो रहा है, और उसी दिन मैंने कहा था कि अरसला हम तीसरे अशरे में भी दाखिल हो जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा। फिर हम ऐसे ही। वही चांद रात और ईद की बातें कर रहे होंगे। अब चांद रात की जो फेस्टिविटीज है ना, उसके लिए हम देख रहे हैं कि लोग अभी से prepare होने शुरू हो हाँ, गए। जज्बा हालांकि शुरू हो अभी गया, 9 दिन तैयारियां बाकी शुरू, 9 हैं, दिन हो गुनाहों की माफिया मांग लें और खास करके अच्छे अच्छे काम कर लें, उसके बाद फिर आपको ईद मिलेगी अच्छे से। जो पूरे रमजान अच्छे से गुजारेगा, फिर ईद भी उसकी अच्छी होगी। हाँ, ऐसे ही ये मुफ्ती जी साहब? सही बात है। अगर आप ऐसे ही? मजा भी एक मजा भी उसी अंदरूनी वक्त तौर होता पे आपको सुकून मिलता है और अच्छी ज्यादा लगती है। अगर आपको, बल्कि मैंने कहीं पढ़ा भी था कि आपके अल्लाह ताला की तरफ से ये एक साइन भी होता है कि जिसकी इबादतें कबूल होती हैं माशाल्लाह। उसको ज्यादा खुशी महसूस होती है एज कम्पेयर टू वो लोग जिन्होंने प्रॉपर इबादत नहीं की होती है या रमजान को हासिल नहीं किया होता। ये मैंने कहीं पढ़ा भी था कि एक साइन भी है। इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी कोई चीज होती है ना, ये इस चले तरह के फेस्टिविटी की मामलात बात हो होते रही हैं। है और डॉक्टर वकार हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैंने कहा जरा इनसे ये पूछ लें कि ईद के लिए, चांद रात के लिए मेहंदी की सर्विसेज कितने बजे तक खुला है, क्या क्या है, कहाँ कहाँ लग रही है, जरा ये भी तो बताएं। ब्राइट स्टार सैलून जो है वो सुबह 12 बजे से लेके चांद रात पूरी रात खुला हुआ है। जब तक सुबह की अजान नहीं हो जाती तब तक वो ओपन है, ठीक है। तो आप लोग आ सकते हैं, मेहंदी पूरी रात लगेगी और सैलून की ऑल सर्विसेज होंगी और एस्थेटिक क्लिनिक की ऑल सर्विसेज फिर होंगी। फजर की नमाज पढ़ने का इंतजाम है वहीं कहीं कोने पे? उससे पहले ही जो है ना उससे close पहले बंद हो जाएगा। अच्छा, ये हमें 1 hour बताएं। पहले। ये तो आपने बात कर दी, लेकिन एक मुश्किल में आपने डाल दिया। पूरी रात आप कह रहे हैं कि जी पार्लर आपका खुला बिल्कुल रहेगा, open मेहंदियां रहेगा। लगती रहेंगी। बिल्कुल। ये बताएं, उस पर कुछ डिस्काउंट देंगे? क्योंकि जब लोग आते हैं, देखें, सीधे डिस्काउंट हाथ, मैंने उल्टे आपको हाथ के बताया। अलग, ये अलग, वो अलग, अभी कह रहे बहुत थे होते कुछ नहीं हैं। पता, हाँ। अरसला पूछेगी और अब देखें जरा बातें इनकी। देखें, मेहंदी में ऐसा होता है कि मेहंदी देख के, डिजाइन देख के चार्जेस बताए जाते हैं। अच्छा, तो बिल्कुल। मुझे पहली इसमें बार कोई- पता चला है। ये इसमें मुझे कोई पहली बार बात नहीं पता कर रहे, चला। ये अच्छा, इनको बड़े पक्के ऐसे से ही पता है। देखें, इसमें होता है ऐसा, इसमें फिक्स डिस्काउंट नहीं रख सकते कि 20%, 30%, क्योंकि इसके कोई फिक्स प्राइस नहीं होते। कोई आता है स्मॉल साइज बना दें, कोई आता है फुल हैंड्स, कोई आता है फुल लेग्स, कोई आता है ओनली फुट। तो इसमें होता क्या है कि हमारे चार्जेस जो है ऑलरेडी काफ़ी अच्छे चार्जेस हैं, ज़्यादा नहीं है, कम चार्जेस हैं। हाँ, अच्छे बोल दिया, डर गई मैं मतलब तो, कम क्या है। हाय हाय क्या सुनेंगे लोग। चले भाई, ये अच्छे सही है। अच्छा, charges आज हैं। मुझे पहली बार पता चला कि वो डिजाइन के भी कुछ मैटर्स होते हैं, जिसकी बिल्कुल, वजह से ऐसा ही उसकी है। कॉस्टिंग मैं आ जाऊँ आपके सैलून में? बिल्कुल, आप आ सकती हैं। चले भाई, ठीक है, अरसला ये ने तो तो मैं- आज से इरादा मेरी कर मेहंदी लिया तो कि पक्की अरसला आप तो मेहंदी जाना ही लगवाना जाना है ज़रूर। अच्छा जी, दूसरी जानिब जो है ना, हम जाएंगे मैं अयान की तरफ। अयान, पढ़ाई कैसी चल रही है? ये सारे शौक जो हैं इनके बीच में कहीं सेक्रीफाइस तो नहीं कर गई बेचारी पढ़ाई? नहीं नहीं नहीं, भाई देखें, मैनेज कर पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। अभी रमजान चल रहे हैं और आप तो ऐड है मेरे पास। जी बिल्कुल। आप ये देखें, डेली वीडियोस आ रही है मेरी, हर दिन आ रही है अभी हाँ, रमजान बिल्कुल में। आ रही है। तो और स्कूल भी जा रहा हूँ मैं हर दिन, ये भी बात हर दिन सही है। ट्यूशन भी जा रहा हूँ मैं। वाह भाई, हर सही, दिन रिजल्ट पेपर भी दे रहा बताएं, हूँ। रिजल्ट बताएं, अच्छे आ रहे हैं मेरे कि अभी नहीं आ रहे? मिड ईयर हुए थे, मिड ईयर में मेरा जो है अगर टोटल रिजल्ट की बात करें तो ए आया है
और अरे वैसे माशाल्लाह, 3 में ए स्टार आया है माशाल्लाह, माशाल्लाह। और 2 में ए आया है और 2 में बी आया है। अच्छा मुख्तार, मैंने पूछा इसीलिए था, वो तो एक मजाक की बात है। मुझे अयान की पहले भी ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि अयान को जब हमने पहली दफ़ा बुलाया था और उसके बाद से जितनी बार भी इससे बात होती रही है, तो अयान का जवाब यही होता है कि घर वाले जो है वो बड़ा नज़र रखते हैं, इनकी स्टडीज़ कहीं भी जो है वो सेक्रीफाइस ना कर रही हो, वो उसमें कोई कमी ना आ जाए। तो मुझे ये बात इनके शौक पूरा करने का ये अंदाज़ बहुत अच्छा है कि इन्होंने पहले जो है अपनी तालीम को रखा हुआ है। लेकिन वो अलग बात है कि इनके मैसेज आते रहते हैं, उधर जा रही हैं आप वो वाली जगह, वो जो हो रहा है चलिए, ये प्रोग्राम। भी बताएं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब मैं चाहूंगा क्योंकि जारी बच्चे भी आपको देख रहे होंगे, तो जाहिर आप अपनी यूट्यूब हो गया या आप अपनी सोशल मीडिया को पूरा हैंडल भी कर रहे हैं, टाइम वहाँ पे भी लगा रहे हैं, खुद से मैनेज कर रहे हैं, बच्चों को क्या कहेंगे अगर वो भी इसी तरह का शौक रखते हैं तो क्या वो भी इसी तरह मैनेज करें आपकी तरह? जो मेरी एज वाले बच्चे हैं मुझसे भी छोटे हैं। आपकी एज के आपसे छोटे बच्चे क्या क्लियर करें आप सवाल ऐसे आप घुमा घुमा के करते सबसे हैं। पहले ना, आप अगर नहीं हैंडल कर पा रहे हैं सब कुछ तो आप पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि अगर तालीम नहीं है ना तो कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, गुड, कोई कुछ भी नहीं देगा। यार ये बात है ना, ये बड़ी बहुत अच्छी मोटिवेशनल बात है, और खास करके बहुत अच्छी बात की है कि जी अगर तालीम याफ्ता आप नहीं है तो आपको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती बिल्कुल। आप किसी भी फील्ड में से आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपका एक बिजनेस है, आप क्या समझते हैं? आपने कहा पहले तो आपने सिर्फ इन्फॉर्मेशन रखी उसकी कि किस तरह से ब्रांड को लेकर आना है, तो ये तालीम ही हो गई एक तरह से। जिनके पास डिग्री नहीं हो, जिन्होंने अपनी पढ़ाई को पीछे छोड़ दिया हो, तो क्या बिजनेस पे फर्क नहीं पड़ जाता? वैसे बिजनेस का ताल्लुक जो है वो फॉर्मल एजुकेशन से नहीं है, बट फिर भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो है ना बंदे को फॉर्मल एजुकेशन या तालीम लेनी चाहिए, क्योंकि तालीम जो है वो सिर्फ आपको कोई डिग्री ऑन पेपर नहीं देती, आपको बहुत सारे और भी फायदे दे देते हैं। अब हमें अच्छा लगे बुरा लगे, बट सोसाइटी आपको जज करती है कि आपने कौन सी डिग्री की हुई है, बिल्कुल ठीक है। तो अब हम सोसाइटी का जो है वो सोचने का तरीका नहीं बदल सकते। लेकिन मैं समझती हूँ ये गलत भी नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा मैंने एक टीचर से पूछा था कि मुझे मैथ का या अलजबरा का सारी ज़िंदगी कोई काम नहीं है, मैं ये क्यों पढ़ रही हूँ, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे हम सबको पढ़ाया जाता है मैथ सख्ती से। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा जवाब ये दिया था कि मैथ हो सकता है आपके काम ना आए, लेकिन मैथ के लिए जो आप दिमाग लगा रहे हैं, वो जो आपकी नोट्स खोलता है, वो आपके और 4 जगह काम आता है, तो दिमाग की एक एक्सरसाइज हो जाती है। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तालीम बहुत ज़रूरी है अपनी जगह। और इवन जब मैं अपनी जब प्रोफेशनल जर्नी देखता हूँ तो मुझे आज ये रियलाइज़ होता है कि मुझे बहुत सारी जो है वो सपोर्ट मिली मेरी जो है वो एजुकेशन जर्नी से। जब मैंने अपना BBA किया, MBA किया, मैंने इवन अपना MBA तब किया जब मैं एक अच्छा जो है वो बिज़नेस कर रहा था, मतलब मुझे उस वक्त कोई एजुकेशन कोई जॉब की नीड नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह, बट सिर्फ ये बता इसलिए रहा हूँ ताकि जो है वो अगर किसी को ये हो कि यार हमें एजुकेशन कंप्लीट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो लाजमी करनी चाहिए। मेरे बहुत सारे दोस्त बने, मैंने बात करने का तरीका, लोगों से नेटवर्किंग, प्रोफेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन बनाना, एक्सेल सीखना और बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैंने अपनी फॉर्मल एजुकेशन से ही सीखी है। गुड। चलिए एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से आप ये बिज़नेस माशाल्लाह से रन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिज़नेस माइंड भी है आपका, शौक सिर्फ था कि परफ्यूम्स का तो ही आपने शुरू किया, कोई और भी तो बिज़नेस कर सकते थे? अच्छा, मेरा वैसे जो है ना, लोगों को ये बहुत ज़्यादा जो है वो जो सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं उनको पता है कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो बिज़नेस का नहीं था। मेरी फैमिली में कभी किसी ने बिज़नेस नहीं किया था, तो मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था मेनली जो है वो इसलिए कि थोड़े पैसे भी कमाने हैं, थोड़ा ब्रांड नेम भी बनाना है, और शौक़ खुद तैयार होने का, खुशबू लगाने का, ग्रूमिंग का, ब्यूटी का, इन चीज़ों का था। बट पाकिस्तान में बैक इन दोज डेज, आज से 8-10 साल पहले इतना सोशल मीडिया नहीं था, इतने अच्छे ब्रांड्स नहीं थे, रीच नहीं थी ब्रांड्स की, जो अच्छे प्रोडक्ट थे वो बहुत महंगे थे और जो बहुत सस्ते थे उनमें क्वालिटी नहीं थी। तो फिर सोचा जब मुझे ये जो है वो डिमांड नज़र आती है और मुझे लेना होता है, तो मुझे जैसे और भी बहुत सारे यंगस्टर्स हैं उनको लेना होता है, तो उनके लिए फिर ये शुरू किया था। ठीक है वकार साहब, खवातीन पहले एक सवाल पूछूं, जैसे खवातीन के लिए चांद रात में आपने रौनक मेला लगाया, मर्द हजरात के लिए भी लगाया? उन्होंने कहा था जरूर ये बात करनी है, मर्द हजरात के लिए तो बताएंगे। खवातीन के लिए तो लगाया, लेकिन मर्द हजरात के लिए भी, बिकॉज के देखें जो लड़के हैं उनकी स्किन भी ख़राब हो जाती है, और ईद उनके लिए भी है, ओनली लेडीज़ के लिए नहीं है, जेंट्स के लिए भी है। तो ईद पे वो हाइड्रा फेशियल भी करवा सकते हैं, लेज़र भी करवा सकते हैं, वाइटनिंग ड्रिप्स भी लगवा सकते हैं, कार्बन लेज़र भी करवा सकते हैं, ऑल ट्रीटमेंट्स मेल आके हमारे पास करवा सकते हैं एस्थेटिक क्लिनिक की। जबरदस्त, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, खुशबू की बात हो रही थी तो मैं वही चाह रहा था कि मुदब्बिर ने जिस तरह से खुशबू के हवाले से बताया, मुफ्ती साहब से पूछना चाहूँगा, मुफ्ती साहब खुशबू के हवाले से इस्लाम में क्या कहा गया है, और ख़ास करके खुशबू को सुन्नत भी कहा जाता है, इस पर थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये मेरा पसंदीदा टॉपिक है खुशबू के ऊपर बात करना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसको पसंद करता हूँ। अलबत्ता इसको सुन्नत से रिलेट किया जाए और शरीयत इस्लामिया में देखी जाए तो इसमें तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जन्नत जहाँ सारी नेमतें मुकम्मल, वहाँ पर अगर इंसान को किसी तिजारत की इजाज़त दी जाती तो 2 चीज़ों की होती, एक कपड़ों की
और दूसरी खुशबू की। सुभान अल्लाह। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल देखें, सहाबा कराम फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अभी हम देखते नहीं थे, हमें पता चल जाता था कि हुजूर अलैहिस्सलाम बाहर आ जाते थे। वो इस कदर शिद्दत के साथ ऑर्गेनिक खुशबुएं लगाया करते थे और संग संग के ऊपर खुशबुएं लगाया करते थे। और जब घर से बाहर तशरीफ़ लाते थे तो पहले उनकी खुशबू आया करती थी, उसके बाद हुजूर आया करते थे। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब। और मेरे ख्याल से शॉर्ट हम मैसेजेस की जानिब बढ़ जाते हैं, वक्त बहुत ही मुख्तसर है। मुदब्बिर, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी आवाम को रमज़ान के हवाले से, कैमरे में देख के बता सकते हैं? रमज़ान को जो है वो अच्छे से जो है वो एंजॉय करें, इबादतें करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जो अपना टाइम गुजारें, ईद अच्छे से मनाएं और मुझे भी दुआओं में याद रखें। खुशबू ज़रूर लगाएं, खुशबू ज़रूर लगाएं, सेंट सिगरेट्स की लगाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या बात है। चले जी, क्या कहेंगे यार? सबसे पहले रमज़ान बहुत बरकत वाला महीना होता है, तो जितना हो सके उतना के लोगों को अफ्तारियाँ करवाएं, सहरियाँ करवाएं। अब तो खैर रमज़ान एंडिंग पे, बट अभी भी अगर आप लोग के पास है, आपकी इतनी इस्तिताअत है कि आप कर सकते हैं, तो अभी भी आप करें। और ईद आने वाली है और रमज़ान का महीना भी बरकत वाला है, तो आप ईद पे जो है लोगों को जिनके घर में नहीं है पहनने उड़ने के लिए, आप उनको दें और उनकी मदद करें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। क्या कहेंगे बता, लास्ट मैसेज? कहूँगा कि पहले तो आप रमज़ान में नमाज भी पढ़ें, रोज़े भी रखें और साथ में गरीबों की हेल्प भी करें और अपनी स्किन का भी साथ साथ ख्याल रखें। चलिए जी, बेहतरीन। ये बहुत अच्छा है। मुफ्ती साहब, देखिए, इल्म एक लाजवाल दौलत है, कभी ज़ायल नहीं होती। जिस तरीके से भाई ने कहा कि फॉर्मल एजुकेशन बिजनेस में अगरचे काम नहीं आती, लेकिन यह है कि इंसान को शऊर ज़रूर बख्शती है। तो इल्म कभी भी जो है छोड़ना नहीं चाहिए, इसको लाजमी हासिल करना चाहिए। ठीक है नाज़रीन कराम, यह वक्त हुआ है इजाज़त का। आई होप आज का प्रोग्राम भी आपको अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ सीखा होगा। सीखा है तो अमल करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। कल भी ज़िंदगी, वक्त और हालात ने दिया साथ, इसी प्लेटफॉर्म पर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।